होली आने वाली थी, रंगों का त्योहार, खुशियों का त्योहार। लेकिन इस बार ये होली किसी के लिए आखिरी होली बनने वाली थी। मेरठ के पास एक छोटे से गांव रामपुर में हर साल होली से पहले एक अजीब बात होती थी। गांव के बुजुर्ग सब एक जगह इकट्ठा होते और फुसफुसाते, इस बार भी वो आएगी, इस बार भी खून की होली होगी। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, बस इतना पता था कि जो भी नई दुल्हन होली वाले दिन इस गांव में रहती है, वो सुबह तक जिंदा नहीं बचती। नई दुल्हन का आना। शहर से प्रिया अपने पति विकास के साथ उसके गांव आई थी। शादी को सिर्फ 15 दिन हुए थे। मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा और चेहरे पर नई दुल्हन की वो मासूम मुस्कान। विकास की मां ने दरवाजे पर देखते ही चेहरा पीला कर लिया। बहू, तुम यहाँ क्यों आई हो, होली से पहले? प्रिया हंसकर बोली, अरे मांजी, पहली होली ससुराल में नहीं मनाऊंगी तो कहाँ मनाऊंगी? मांजी के हाथ कांपने लगे। विकास, तूने इसे यहाँ क्यों लाया? तुझे पता है ना कि... माँ बस करो, ये सब अंधविश्वास है। विकास ने बात काट दी। लेकिन उस रात मांजी सो नहीं पाई। पहली रात के 2 बजे पूरा घर सो रहा था, तभी प्रिया की आंख खुली। कमरे में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी, गुलाल और कुछ सड़ा हुआ। प्रिया ने विकास को जगाने की कोशिश की, लेकिन विकास गहरी नींद में था, इतनी गहरी कि जैसे बेहोश हो। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, प्रिया बाहर आ। प्रिया उठकर खिड़की के पास गई। बाहर चांदनी रात में उसने देखा एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, पूरे बदन पर लाल रंग पुता हुआ था, या वो रंग नहीं था। अगली सुबह जब प्रिया ने मांझी को रात वाली बात बताई तो मांझी की आंखों में आंसू आ गए। बहू, वो काजल थी। काजल आज से 20 साल पहले इसी गांव की एक नई नवेली दुल्हन। होली वाले दिन उसके देवर ने उसके साथ बहुत बुरा किया और जब उसने शोर मचाया तो उसे रंग के ड्रम में डुबो दिया। प्रिया का गला सूख गया और उसके पति ने, घर वालों ने। मांझी की आंखें झुक गईं। किसी ने कुछ नहीं किया बहू, सबने मुंह बंद रखा। गांव की इज्जत का सवाल था ना। तब से वो हर होली पर आती है और किसी नई दुल्हन को। मांझी आगे नहीं बोल पाई। होली का दिन। होली वाले दिन सुबह से ही माहौल अजीब था। आसमान में बादल थे, हवा ठंडी थी और गांव में एक भी नई दुल्हन नहीं थी सिवाय प्रिया के। विकास ने कहा था कि शाम से पहले निकल जाएंगे, लेकिन दोपहर में अचानक गाड़ी खराब हो गई, फोन की नेटवर्क चली गई और गांव का एकमात्र रास्ता किसी ने बंद कर दिया था। वो आ गई थी। शाम ढली। प्रिया अकेले कमरे में बैठी थी। तभी दरवाजे के नीचे से लाल रंग अंदर आने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई बाहर से रंग डाल रहा हो। प्रिया ने दरवाजा खोला। सामने वही लड़की खड़ी थी। करीब से देखा तो उसका चेहरा प्रिया जैसा ही था, बिल्कुल वैसा ही जैसे आईने में देख रही हो। तुम कौन हो? काजल मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था, गुस्सा था और इंसाफ मांगने की तड़प थी। मैं वो हूं जो तुम हो, एक नई दुल्हन जिसे इसी घर ने मारा। इसी घर ने? प्रिया पीछे मुड़ी। विकास का देवर रमेश दरवाजे पर खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, 20 साल पुरानी मुस्कान। भाभी, होली है, रंग तो लगेगा। सच्चाई। काजल की आत्मा ने प्रिया को वो सब दिखाया जो 20 साल पहले हुआ था। होली का वो दिन, रमेश की वो हरकत और पूरे घर का वो खामोश जुर्म। विकास के पिता को पता था, मांझी को पता था, पूरे गांव को पता था और सबने मिलकर दबा दिया था। काजल मरी नहीं थी, उसे मारा गया था और उसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ था। इंसाफ। उस रात रमेश के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। बस सुबह गांव वालों ने देखा कि रमेश के कमरे में लाल रंग फैला हुआ था हर तरफ, और रमेश नहीं था। प्रिया बाहर खड़ी थी, सही सलामत। उसके हाथ में काजल की पुरानी चूड़ी थी। मांझी भाग कर आई। बहू, तुम ठीक हो? काजल ने तुम्हें कुछ? काजल ने मुझे कुछ नहीं किया मांझी, प्रिया ने शांत आवाज में कहा। उसे इंसाफ चाहिए था, नई दुल्हनों से नहीं, उससे चाहिए था जिसने उसके साथ वो किया था। मांझी की आंखें झुक गईं।
और अब प्रिया ने चूड़ी जमीन पर रख दी। अब वो आजाद है। दूर कहीं से हवा का एक ठंडा झोंका आया, जैसे किसी ने चैन की सांस ली हो। उस साल के बाद से रामपुर गांव में होली पर डर नहीं था। नई दुल्हनें आईं, रंग खेले, खुशियां मनाई। काजल को इंसाफ मिल गया था। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, क्या हर काजल को इंसाफ मिलता है, या कुछ आत्माएं आज भी भटक रही हैं इंसाफ की तलाश में? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास की कोई डरावनी कहानी हो तो हमें